हेलो, आई आर के द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज कक्षा 10 अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र, जिसके राइटर हैं G.L. फ्रेंटिस, पढ़ाने जा रहा हूं। राइटर G.L. फ्रेंटिस मैक्सिको सिटी के रहने वाले एक प्रसिद्ध पत्रकार, कवि और लेखक रहे हैं। इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से एक मेहनती किसान जो अपने मेहनत के बल पर ही, ईमानदारी के बल पर ही पूरा जीवन बिताया और ईश्वर गॉड में आस्था विश्वास इतना प्रगाढ़ रखा कि आज लेखक को यह लेटर टू गॉड लिखने के लिए विवश होना पड़ा। तो आइए देखिए कि अ लेटर टू गॉड की समरी या सारांश क्या है। इसका सारांश यह है कि लेंचो एक मेहनती कृषक था जिसका घर निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर था। उस घाटी में सिंगल एकमात्र घर लेंचो का था। लेंचो अपने घर से या ऊपर की चोटी से नीचे बहती हुई नदी को देखता था। अपने खेत खलिहान फसल को देख सकता था और उसके खेत में बीज के फूल आए थे जो अच्छी फसल होने का वादा कर रहे थे। केवल फसल को या जमीन को एक मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी या कम से कम एक बार पानी हल्का सा बौछार बरस जाए, बस। लेंचो सुबह से लेकर शाम तक कोई कार्य नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखता रहा और सायंकाल घर वापस आया। अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब वर्षा का पानी मिलने वाला है। उसकी पत्नी ने कहा कि यह तो ईश्वर की मर्जी है। लेंचो के बड़े बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे घर के बगल में खेल रहे थे। सायंकाल का समय था। रात का भोजन जब उसकी पत्नी ने तैयार कर लिया तो कहा, कम फॉर डिनर, आओ भोजन बन गया है, खाना खा लीजिए। लेंचो परिवार सहित आया। ठीक उसी समय उसने भविष्यवाणी किया था कि अब वर्षा का पानी मिलने वाला है, और तभी जोर से वर्षा होने लगी। तेज तेज पानी बरसने लगा। वर्षा का आनंद लेने के लिए लेंचो घर से बाहर निकला। खूब भीगा। बाहर ठंडी ठंडी मधुर हवा बह रही थी। घर आया तो लेंचो बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा था और कहा कि यह वर्षा का पानी पानी नहीं है, ये तो नए सिक्के आकाश से गिर रहे हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and little ones are 5 cents। ये पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10 सिक्के के बराबर हैं और छोटी छोटी बूंदे 5 सिक्के के बराबर हैं। बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर में जोर से हवा बहने लगी, तूफान आया, बर्फ के ओले गिरने लगे। ओला गिरता ही रहा। लेंचो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि अब ये ओला गिरना बंद हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन ओला का गिरना बंद नहीं हुआ। घंटों ओला गिरता रहा। खेत खलिहान, पहाड़ी पर, बाग बगीचे, सब जगह बर्फ ही बर्फ बिछ गया।
ऐसा लग रहा था कि मानो ऊपर से बर्फ से ढक दिया गया। लंचो जब ओला का गिरना बंद हो गया, अपने खेत में गया और बीच में खड़ा होकर बच्चों से कहता है कि अब तो फसल सब नष्ट हो गई है। अगर टिड्डियों का समूह भी आता तब भी फसल कुछ बच जाती, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब हम सब लोग साल भर भूखे रहेंगे, अब फसल नहीं मिलेगी। वह रात लंचो बहुत दुखी था, पूरे परिवार के लोग बहुत दुखी थे, चिंता का विषय था। रात भर सोचते रह गए, लेकिन सब में, उस घर के सभी सदस्यों में एक ही विश्वास था, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल ईश्वर ही सहायता कर सकता है। लंचो ने कहा कि अगर यहाँ अगल बगल तो किसी का मकान नहीं है जो हमारी मदद करे, केवल भगवान ही रक्षा कर सकता है, वही बचा सकता है, वही भरण पोषण कर सकता है। वह शक्तिशाली परमपिता परमेश्वर सबकी अंतरात्मा में छिपा हुआ है। और बचपन में लंचे को बताया गया था, शिक्षा मिली थी कि ईश्वर सबकी अंतरात्मा को झांकता है, देखता है कि किसमें कितना विश्वास है। लंचो बैल की तरह काम करता था, बहुत मेहनती था। वह थोड़ा लिखना भी जानता था। सुबह कागज पेन निकाला और ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे 100 पैसों नहीं देते हैं तो मेरा पूरा परिवार और मैं साल भर भूखे रहेंगे। इसलिए फसल फिर से बोने के लिए बीज खरीदने हेतु और जब तक फसल कटकर नहीं आ जाती है तब तक खाने के लिए 100 पैसों भेज दीजिए। और पत्र लिख करके दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस के पत्र पेटिका में डाल दिया और डाकिया पत्र निकालकर देखा कि उसमें ईश्वर के नाम संबोधित था। तुरंत हंसते हुए पत्र लेकर पोस्टमास्टर को दिया। पोस्टमास्टर भी पत्र देखकर हंसने लगा। वह मोटे मिलनसार व्यक्ति था और उसने तुरंत गंभीर होकर कहा, काश ऐसा विश्वास मेरे भी मन में हो जाता, आस्था मेरे मन में भी जागृत हो जाती, तो मैं भी ईश्वर के नाम पत्र लिखा करता, पत्र व्यवहार करता, जैसा कि यह पत्र लिखने वाला कर रहा है। उसके मन में दया की भावना, पुण्य की भावना जागृत हुई कि वास्तव में यह पत्र लिखने वाला ईश्वर में इतना विश्वास करता है, परेशान है, इसकी आस्था और विश्वास को चोट न पहुंचे, इसलिए सब लोग पुण्य का कार्य समझ करके कुछ पैसा इकट्ठा करिए, चैरिटी, दान स्वरूप, पुण्य स्वरूप, और इसको पैसा भेज दिया जाए। सभी कर्मचारियों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने कुछ न कुछ पैसा दिया। उसने भी अपने वेतन का एक भाग दिया। जितना लंचो ने मांगा था आधे से ज्यादा कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और उसने भेज दिया। अगले दिन रविवार को लंचो यह पता करने के लिए पोस्ट ऑफिस आया कि क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है। पोस्टमैन डाकिया ने पत्र दिया, कहा हाँ ये तुम्हारे नाम का पत्र है। पत्र खोलकर देखा, उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लिफाफे को फाड़ा, पैसा गिना, उसमें 70 पैसे मिले। उसे गुस्सा आया कि ईश्वर, भगवान या गॉड ऐसा तो कर नहीं सकता कि वह पैसा कम भेजे। हो सकता है बीच में किसी ने गड़बड़ी की होगी। गुस्से में तुरंत खिड़की के पास गया और वहां पर कागज और पेन मांग किया
और जनता जहां पर मेज पर लिखती है, पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, वहां पर सोच समझकर जोर देते हुए उसने पुनः पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि भगवान, जो मैंने मांगा था उसमें से केवल 70% ही मुझे प्राप्त हुआ। जो शेष राशि है मुझे भेजने की कृपा करें, लेकिन यह धनराशि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय या कर्मचारी बंच ऑफ क्रूर बेईमान है, यहां सब ठग रहते हैं। लंचो ने सोचा कि ईश्वर तो मना नहीं कर सकता और इन्हीं लोगों ने मेरा पैसा निकाल लिया होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर पुण्य का कार्य करें, किसी निर्धन असहाय की सहायता करें, तो पूर्ण रूप से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह ईश्वरीय आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको कहानी यह पसंद है तो लाइक करिए, क्लास में बने रहिए। दैट्स ऑल।